गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि वाटर पोल्यूशन क्या है, यूट्रोफिकेशन के बारे में हमने समझा था। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से मेथड हैं जिससे हमें पता चल सके कि हाँ, जो पानी है वो काफ़ी पोल्यूटेड हो चुका है, वो पीने के लायक नहीं है। तो हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं जिसकी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो नेचुरल मेथड है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसकी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो आइए पहले बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कुछ वेस्ट मटेरियल है जो इंडस्ट्री से आ जाता है, डेड एनिमल्स हैं वो भी आ जाते हैं और वो पानी में शामिल हो जाते हैं। तो उसके बाद जो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको डेकम्पोज करने की कोशिश करेंगे। तो उन्हें कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी? अगर ज़्यादा मटेरियल आएगा तो इट मीन्स उन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर कम मटेरियल आएगा तो इसका मतलब उन्हें ऑक्सीजन की कम ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली अगर हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा आ गया है। लो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, यानी कि ऑक्सीजन की कम डिमांड होगी, तो इसका मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, जो डेड एनिमल्स है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो कम पानी में आ रहा है। इसका मतलब पानी जो है वो पीने के लायक है। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर अंडर द एरोबिक कंडीशन। ये वही बात है जो आपको अभी मैंने समझाई। Biological oxygen demand is essentially a measure of the amount of oxygen required to remove the waste organic matter from water in the process of decomposition by aerobic bacteria। जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं उन ऑर्गेनिक मैटर को। तो यानी कि कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी वही बात इसने बताई है। मेन सोर्सेज की हम बात करते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कहाँ कहाँ से आता है वाटर बॉडीज़ में। सो लीव्स एंड वुडी डेब्रिज, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल मैन्योर, एफ्लुएंट्स फ्रॉम पल्प एंड पेपर मिल्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, फीड लॉट्स एंड फीड प्रोसेसिंग प्लांट्स, फेलिंग सेप्टिक सिस्टम एंड अर्बन स्टॉर्म वाटर रन ऑफ एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिलके वाटर बॉडीज़ में आती हैं और हम उससे पता लगा सकते हैं कि कितना वेस्ट मटेरियल आया है, यानी कि हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर कम मटेरियल आया है वेस्ट मटेरियल तो इसका मतलब लो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि पानी कैसा है, शुद्ध है या नहीं है। हायर बायोलॉजिकल डिमांड इंडिकेट्स मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, सिग्निफाई द लोअर वाटर क्वालिटी। Low biological demand means less oxygen is being removed from water, so the water is usually more pure। वही बात है जो अभी हमने की। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, दैट इज़ ए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर होता है या फिर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको डेकम्पोज किया जाता है कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि केमिकल ऑक्सीडेशन उसकी की जाती है। जैसे कि हम पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर chemical oxidation of the organic and inorganic matter present in the wastewater while utilizing the oxidizing agent like potassium permanganate, potassium dichromate is known as the chemical oxygen demand। तो ये हम करते कैसे हैं, मेथड तो हमें पता है, लेकिन कैसे इसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। इसमें कुछ वाटर का सैंपल लिया जाता है, उसमें आपका इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर हम पता लगाते हैं कि हाँ भाई ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उस प्रोसेस में कितनी ऑक्सीजन डिप्लीट हुई है, कितनी ऑक्सीजन ख़त्म हुई है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन ख़त्म हुई है इसका मतलब वाटर क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है। अगर कम ऑक्सीजन डिप्लीट हुई है इसका मतलब वाटर क्वालिटी जो है वो अच्छी है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द वाटर सैंपल। तो आज हमने दो मेथड देखे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वाटर क्वालिटी कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।